So, hello everybody, welcome or welcome back to my channel. This is Archana और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी ज्योग्राफी एग्ज़ाम जो आपका 24 फरवरी को है। तो मैंने अभी नहीं मतलब पहले आपकी डेट शीट एनालाइज की और यू हैव इनफ ऑफ हॉलीडेज इन बिटवीन, तो इतना स्ट्रेस अप होने की ज़रूरत तो नहीं है। चलिए पहले हम ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे प्रेजेंटेशन सॉरी नॉट प्रेजेंटेशन, आई विल टेल यू अबाउट द प्रेजेंटेशन थिंग ऑल्सो। लेकिन अभी बात करेंगे कि आपको वो ज्योग्राफी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी कैसे है आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन जो कल है। तो वीडियो डिले होने का एक रीज़न ये भी है कि जिन लोगों का फिजिकल एग्जामिनेशन का कल क्या है एग्ज़ाम है, सो दे कैन ऑल्सो स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम टमोरो। और जिनका ज्योग्राफी का पहला एग्ज़ाम है वो तो कर ही रहे होंगे ऑब्वियसली। सो आई विल जस्ट गिव यू अ मोर सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फोकस किस पे ज़्यादा होना चाहिए एंड ऑल दैट। तो मैंने पहले भी आपको बताया था। और हाँ, मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि मैं हर एग्ज़ाम के पहले आई बी पोस्टिंग कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मेरे पास क्वेश्चन बैंक हो सका तो आई ट्राई टू अपलोड देम एज वेल। आई थिंक है मेरे पास इंग्लिश का भी। आई हैव सम गुड सॉर्ट ऑफ बुक्स सो दैट आई कैन जस्ट आई शेयर विद यू इन द PDF itself। और ज्योग्राफी की बात करूँ तो फिर आई डोंट नीड टू शेयर एनीथिंग लाइक क्वेश्चन बैंक सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि जो मैंने नोट्स अपलोड किए हैं मेरे चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन में, यू कैन गो एंड चेक। वहाँ पे ज्योग्राफी के नोट्स हैं एंड दे आर दी बेस्ट। दे आर गिवन बाय माई टीचर एंड दे आर द बेस्ट नोट्स यूल एवर हैव। और अगर आपको क्या कहते हैं 80 में 70 में से अगर आपको 60 प्लस 65 70 प्लस भी लाने हैं तो यू आर गुड टू गो विद दोज नोट्स। बट हाँ, ज्योग्राफी में आपको फॉर द MCQ पार्ट ऑफ थिंग यू विल हैव टू रीड योर NCRTs एज वेल, क्योंकि MCQ चीज़ के लिए यू विल हैव टू रीड योर NCRT ऑफ ज्योग्राफी। हम जो और चलो हम बात करते हैं कि आपके पास 7 days है। 17 अगर आप चलो मान लेते हैं कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन 17 फरवरी, सो यू विल हैव 17 से लेकर 24 तक आपके पास प्रिटी गुड 7 days का गैप है। 17 18 19 20 21 22 एंड 23 24 का एग्ज़ाम है ही। तो फिर मैंने गैप डेज में कुछ कुछ दो फेजेस में डिवाइड किए हैं। इन द फर्स्ट फेज यू विल बी रिवाइजिंग योर फुल सिलेबस। और फुल सिलेबस में यू विल लाइक तुम ऐसा नहीं है कि तुम अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो फिर तुम इन 7 दिन में एवरीथिंग यू विल बी एबल टू कवर अप। या फिर तुम सोच रहे हो कि NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। अगर तुमने शुरू से कुछ भी नहीं किया है तो NCERT जब भी पढ़ो जब तुमने शुरू से भी कुछ चीज़ें करी हुई हैं, लाइक यू हैव रिवाइज दोज NCERTs एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी है। मैंने तो ये किया था कि मैंने जो भी गैप डेज थे मेरे, मैंने उनमें NCERTs जो हैं वो लाइन बाय लाइन रिवाइज की थी। और NCERT में लाइन बाय लाइन रिवाइज की थी। बट ज्योग्राफी मैंने थोड़ा सा आई वाज लाइक कि नोट्स में से आ जाएगा सब कुछ, MCQs भी से मिस अराउंड होंगे। बट आई स्किप्ड सॉरी आई मिस्ड 2 marks बिकॉज ऑफ दैट। और इसलिए मेरे ज्योग्राफी में 98 आए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दोज MCQ पार्ट ऑफ थिंग जो मेरे रॉन्ग हो गए थे। बाकी जो भी हमारा रिटर्न था एवरीथिंग वाज फ्रॉम द नोट्स इज ओनली। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सो इसमें ओसवाल की मैंने बुक ली थी ज्योग्राफी की, बट दैट वाज नॉट वेरी एक्सट्रीमली हेल्पफुल बिकॉज जो भी था वो नोट में था और बुक में था। तो दैट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल, सो दे आर मोर देन इनफ। नो नीड नॉट टू बाय एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर ज्योग्राफी एग्जाम। और चलो बात करते हैं मैंने फेजेस 2 फेजेस में डिवाइड किया था, 17 से 20 तक और 21 से लेकर 23 तक। तो 17 से 20th of February तक यू विल हैव टू रिवाइज योर फुल सिलेबस विद नोट्स रिवीजन प्लस, या फिर NCERT रीड करनी है तुम करो ऐसा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम रोज़ के 2-3 घंटे पढ़ लोगे तो तुम NCERT भी रिवाइज कर लोगे इन 3 दिनों में, या फिर रिवीजन नोट्स वगैरह सब कुछ रिवाइज कर लोगे, नहीं कर पाओगे। You will at least need 5 hours to revise everything. So इन 17 18 19 20 4 दिनों में आई थिंक कि सब कुछ तुम NCERT भी पढ़ सकते हो और रिवीजन भी कर सकते हो अपने नोट्स की। व्हाट आई डिड वाज कि मैंने जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने
एक चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, वो एक चैप्टर पढ़ा मैंने अपने नोट्स में से, देन आई हैड अ रीडिंग ऑफ द सेम चैप्टर फ्रॉम द बुक। तो ऐसे ऐसे एक चैप्टर कॉप नोट रिवीजन सॉरी नोट से, और वही चैप्टर तुम बुक से रिवाइज करो तो तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है या फिर जो भी थोड़ी बहुत डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे, और तुम्हारा एक अच्छा रिवीजन होता जाएगा। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। बट एक मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैंने एनसीईआरटीज़ का मैंने हाईलाइट भी किया था एवरीथिंग आई डिड, बट जो 2 नंबर मैंने खोए थे दैट वाज बिकॉज ऑफ आई डिड नॉट रिवाइज मैनी टाइम्स। आई डिड नॉट रिवाइज एनसीईआरटी many times that I needed to, but that's okay. 2 marks, 2 नंबर चलेगा तो क्या ही चला गया. You are getting 95 plus 90 plus have more than enough. You have some sort of knowledge as well. So 17 से 20 तक you will revise a full syllabus with notes, revision and books. And फिर 21 से 23 तक जो मैंने टाइम डिवाइड किया 3 दिनों का, उसमें तुम्हें उससे पहले तुम्हें सब कुछ ख़त्म कर लेना है फ्रॉम योर नोट्स एंड योर बुक्स। और इन 21 से 23 तक तुम्हें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान देना है। ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 1 से लेके 2 क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स। मैंने पर्सनली बताऊँ तो मैंने लिखने की प्रैक्टिस की थी, बट आई डिड मीन्स मैं लिखने की प्रैक्टिस की थी, बट मैंने ऐसा कुछ टाइमर नहीं डाला था एंड ऑल दैट, बिकॉज मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी है लिखने में। आई कैन राइट मेनी पेजेस इन सम टाइम, तो मुझे इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं थी। बट इफ़ योर स्पीड इज़ स्लो, सो यू नीड टू match with your question paper. You can take your PYQ or SQP and try solving it in 2.5 hours or 3 hours. That is more than enough, I think. बस यही कहना चाहूँगी मैं। और हाँ, एक और बात, 24 अगर 17 से 20 तक तुम्हारा पूरा सिलेबस हो गया है, तो फिर अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले कर रखे हैं तो फिर तुम 22 और 23 2 दिन दे सकते हो जस्ट टू रिवाइज द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और 21 डेट को तुम क्या कर सकते हो, जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स है यू कैन रिवाइज देम। और 23 आई विल से कि 20 जो मॉर्निंग में तुम वन शॉट रिविजन्स देख के जाओ, या फिर जो तुमने नोट्स बनाए हैं अपने हाथों से यू रीड दैम, और यू जस्ट सुबह 2 घंटे पढ़ के जाओ। जस्ट रिवाइज नोट्स, कोई नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा है वो बहुत पढ़ लिया भाई तुमने, इतना अगर एक हफ्ते में तुम कर लोगे दैट इज़ मोर देन इनफ। सो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जस्ट अभी 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है ऑब्वियसली यू नीड हैव टू टेक वन शॉट रिविजन्स फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स। और जो मैंने नोट्स कम्युनिटी सेक्शन में डाले हैं, आई पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। यू डोंट ऑनेस्टली यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दोज नोट्स। तो वो ज़रूर देखना, एंड देर ऑब्वियसली ही फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर कोई कॉस्ट मैंने चार्ज नहीं किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियो मैं लाते रहूँगी फॉर एवरी एग्ज़ाम। बिफोर एवरी एग्ज़ाम जो भी गैप, जैसे कि तुम्हारा 24 को यू विल यू विल हैव कंप्लीटेड योर जोग्राफी एग्ज़ाम। तो उसी दिन या फिर उससे अगले दिन आई विल शेयर द गैप डे स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम, कमिंग एग्ज़ाम। तो फिर यू डोंट नीड टू वरी मच, follow some honest tips. I'm telling what mistakes I did or what I have done in my exams. So how did I score this. So just help from my side, nothing much. But what I expect from you is to study well, do well, don't run behind marks only, run behind the knowledge, gain knowledge and do your best, and then subscribe to my channel. And that's all what I need from you all. So all the best, all the very best. And any help you need from my side, you can just comment down in the comment section, and I'll reply to each and every body. So thanks.